पंचकुला 16 सेक्टर अग्रवाल भवन से मीडिया जंक्शन के लिए सुरेंद्र सिंह नेगी और विक्रांत शर्मा के साथ देखे आज की प्रेस वार्ता अग्रवाल सभा समाज की। अग्रवाल सेवा संगठन एवं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की ओर से विश्व में पहली बार महाराजा अग्रसेन पर आधारित धारावाहिक अग्रिम चरित्रम का निर्माण किया जा रहा है। यह धारावाहिक कई प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। आज इस प्रेस वार्ता में इस धारावाहिक का पोस्टर का भी विमोचन किया गया है। इस धारावाहिक के बारे में अग्रवाल समाज के प्रमुख सुरेश गर्ग ने क्या बताया तथा कलाकारों ने अपने अपने विचारों में क्या क्या कहा, इस पूरे कार्यक्रम को देखते रहे मीडिया जंक्शन 21 पे, मीडिया जंक्शन टीवी पे और टीपीसी पे। तो बने रहे मेरे साथ मीडिया जंक्शन में। हमारे बीच में बता रहे हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर आए। दोस्तों, हमारी दो संस्थाएं अग्रवाल सेवा संगठन और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, जिनके मेन पदाधिकारी हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं, और हम महाराज अग्रसेन जी पर एक धारावाहिक बनाने जा रहे हैं, जिसके 52 एपिसोड हम बनाएंगे। और जो श्री रामानंद सागर जी ने रामायण और श्री कृष्णा के जो एपिसोड बनाए थे, उसी तरीके से हम अग्र चरित्रम के 52 एपिसोड अपनी जो हमारी बरादरी है, 10 करोड़ की हमारी बरादरी विश्व में है, हम अपने सभी भाइयों को महाराज अग्रसेन की जीवनी के एपिसोड बना करके और उनको दिखाना चाह रहे हैं। इसके लिए हमने आप लोगों को यहाँ पे बुलाया है। हमारे बनाने के लिए जो डायरेक्टर हैं, जो कलाकार हैं, वो भी हमारे बीच में यहाँ मौजूद है, और हमारी पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है। हमारी महिला टीम की पूरी यहाँ पे बैठी है। तो आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका प्रचार प्रसार करवाने में, इसको आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। कितने कलाकार मेरे हिसाब में अब जब तक हम बनाएंगे सारा तो 150 कलाकार तो पक्के आ जाएंगे। टेलीकास्ट वगैरह क्या टेलीकास्ट को इसको किसी बड़े चैनल पे करेंगे, जैसे सोनी है, जी है, कलर, इनमें से किसी एक बड़े चैनल पर हम इसको टेलीकास्ट करेंगे। इसकी शूटिंग कहाँ करेंगे? इसकी शूटिंग जी एक तो 3 सेट को हमारे विचार करो हमें बनाने का है, जो हमारी बनवा लग रही है, और दूसरा सेट एक हमें लोकल भी शूट करेंगे जी। और इसका एक मकसद हमारा और भी है, जिसको हम पूरे तरीके से उठाएंगे। हमारी 650 एकड़ जमीन हमारी जो हमारे बाप दादा की है, वो वहाँ पे पड़ी है। हम गवर्नमेंट से भी इस बात का उठाएंगे। 110 संस्थाएं हमारी एक मंच पर आ रही है हरियाणा की। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि वो जगह हमारे को दी जाए, उस पर हम एक बहुत बड़े अग्रमठ का निर्माण करेंगे, जिसमें हम महाराज का ऐसा मंदिर बनाने जा रहे हैं जिसमें कम से कम भी 51 किलो सोने की मूर्ति हम लगाएंगे, और एक बड़ी मूर्ति जैसे सरदार पटेल की लगी है, उस तरीके से 225 मीटर की एक बड़ी मूर्ति वहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम जमीन लेने के लिए सभी पार्टियों से और सभी जितने मुख्यमंत्री हैं या देश के प्रधानमंत्री तक हम इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जगह हमें दी जाए। और अगर हमारी ऐसा बढ़ता है तो अग्रवाल हरियाणा का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में उभर जाएगा। हमारी जो रिसर्च सबसे बड़ी करी है वो हमारी माता थी स्वराज मणि अग्रवाल। उन्होंने 35 साल रिसर्च करी है, 183 किताबों का निचोड़ है। पुस्तक का नाम है अग्रसेन अग्रोहा अग्रवाल।
उस पुस्तक के ऊपर हमारा मेन आधारित ये फिल्म बनेगी। स्वराज मणि अग्रवाल के ग्रंथ पर आधारित, जो 35 साल के रिसर्च से निकाला गया और अग्रवाल विकास ट्रस्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसकी प्रोड्यूस जहाँ तक सवाल है प्रोड्यूसर का, तो हमारी जो 2 संस्थाएं हैं प्रोड्यूसर में, तो देखिए मेन नाम तो मैं प्रधान हूँ जी, जनरल सेक्रेटरी हमारे राकेश जी है, हमारी कला मंडल से सुनीता जी है। प्रोड्यूसर में तो हमारे मेन जो हमारे पदाधिकारी है और हमारी संस्थाएं हैं, डायरेक्टर हमारे हैं प्रदीप सिंह, ये प्रदीप सिंह हमारे डायरेक्टर है। कास्टिंग डायरेक्टर ज्योति सहगल है हमारे साथ लड़की, और 2-3 हमारे कलाकार भी 4-5 हमारे बीच में आए, उनको अभी हम आपसे मिलवाएंगे। तो चाहता हूँ 40 मिनट का करें, 1 घंटे का एपिसोड होता है, 20 मिनट की उसमें ऐड आ जाती है, 40 मिनट का करने का विचार है, एक एपिसोड 40 मिनट। और हमारा जो गायक कलाकार सिंगर भी हमारे बीच में, हमारी जो सुषमा जी हमारे बीच में बैठी है, सुषमा शर्मा, उनको भी हम दे आते हैं। जो अभी दिखाई गई थी कि ये अग्रवाल भवन में, वो तो 2 घंटे का था प्रोग्राम। देखिए ऐसा कि अब जैसे हमारे पास भागवत कथा है, दिखाई गई। हाँ मैं अभी जैसे हमारे पास भागवत कथा है, उसी तरह पे हमने एक कथा भी बनाई है, पुस्तक भी हमारी 350 पेज की अगर चरित्रम के नाम से निकलेगी, तो कथा को तो हम शॉर्ट करके दिखाएंगे। अब देखिए 3 घंटे के अंदर रामायण कितनी बड़ी फिल्में, लेकिन रामानंद जी संतुष्ट नहीं हुए कि 3 घंटे में मैं क्या दिखाऊंगा। उन्होंने 78 एपिसोड, रावण पहले बोले 26 बार में, तो कथा का काम हमारा फिर मेन बातें कथा में ले लेते हैं, उसको पूरा मुरारी बापू जी कथा कराते हैं। अब एक लाइन जैसे बल बुद्धि विद्या देहु गुरु हर रूप ले स्वीकार, एक लाइन अगर वो पकड़ लेते हैं 40 की, तो 3 घंटे लगा देते हैं। क्लेश कितने हैं, सुख कितने हैं, विकार कितने हैं, विद्या कितनी है, तो उसको पूरी बरीकी से उठाएंगे। और भगवान ने चाहा तो हम ये करवा देंगे कि 87 में जब रामायण आई थी, उससे भी बड़ी इन्होंने की है। इसकी लागत कितनी आएगी इसको? अब लागत देखो अभी एकदम कैसे बताएं। आप एपिसोड बनाते हैं कि इसका एक कैलकुलेशन तो होता है कि इतने पैसे हमारा समाज इसके ऊपर विचार नहीं करता। हाँ, इस पे क्या विचार करेंगे भाई? संकल्प बना रहा था, कोई विचार नहीं, कितनी इस पे विचार करेंगे बात नहीं बनती। हमारा तो कितने खर्चा हो जाते हैं, ये सारी हमारी बरादरी पे भगवान की दया है, किसी पे कोई कमी नहीं है। बढ़ानी है तो बढ़ानी है, बढ़ानी है तो बढ़ानी है। कितने पैसे लोगे क्या मतलब? सर ये तो कोई बात नहीं है, हमारा ये है कि हमारा ये कहना है कि चाहे इनसे लिखा नहीं गया या इन्होंने दर्ज नहीं किया, हमारा ये कहना है कि महाराजा अग्रसेन विष्णु भगवान का अवतार थे। हम इस चीज को प्रूव करेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी बरादरी को ये पता चले कि हमारी पहचान क्या है, हम कौन है। हम जब से हम पैदा हुए हैं, जितने हमारे शुरू से ही हम लोग सुबह अपने काम पे जाते हैं, शाम को घर आ जाते हैं, हमें अपने बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हमें इस बात का भी नहीं पता कि महाराज अग्रसेन ने जो हमारे को हुक्म दिए थे 20 गुण, वो आज भी हम निभा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी अग्रवाल जाएगा वहाँ कभी नहीं आएगा, वहाँ दान होगा, वहाँ समता होगी, वहाँ पे सहयोग होगा, वहाँ पे सत्यता होगी। इस बात को हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं और पूरे विश्व के आगे हम अपना मिशन रखना चाहते हैं। पूरे मिशन को हम पूरे वर्ल्ड में रखते हैं। इस बात महाराज अग्रसेन की शिक्षाओं को पूरे वर्ल्ड में रखते हैं। बड़ी जल्दी करते हैं, अभी बल्कि जनवरी में विचार था, ठंड ज्यादा थी, मार्च में तो करीब ये जब दार्जिलिंग जी ने बीसा संहिता लिखी थी ना जी, वो दृश्य इसका भी विमोचन करते हैं हम आपके सामने।
तो ये उस वक्त का दृश्य है जब महाराज अग्रसेन ने 20 संहिता को लागू किया था। उसमें हमारे 20 गुण बताए थे और जो गीता का 17वां अध्याय है उसमें से 70 गुण को पूरे जीवन के लिए लागू महाराज ने कर दिया। 70 गुण जो है वो सबसे बड़ा गुण है, तमोगुण, सत्वगुण और रजोगुण। तो हमारी जो लाइफ है वो 70 गुण पे बना वो दृश्य है। थोड़ा पीछे पीछे साथ करवा लो ना सारे थोड़ा पीछे आना भाई। इकट्ठे करवा लो। एक बार सामने देखिए। एक मिनट पीछे नीचे कर ले भाई। एक मिनट रुक जाना कराना नीचे करा थोड़ा सा करना नीचे सामने देखना एयर मोबाइल नीचे कर ले भाई। शर्मा जी मोबाइल सब कुछ कर दो। सर सामने देखिए सर एक बार सामने देखिए। जिनकी फोटो आगे पीछे जाओ भाई। पीछे वाले आगे आए। मैम कुछ इस साइड आ जाओ। इधर देखिए सर ये इससे पहले कहाँ कहाँ आपने काम किया? भाई साहब, जैसे कि आपके जो दर्शक हैं इस वक्त देख रहे हैं, मैं उनको जानकारी देना चाहूँ। महाराज अग्रसेन के ऊपर ये पिछले 2 साल का मेरा प्रोजेक्ट है। 2 साल पूरी मेहनत हुई, रिसर्च हुई, स्टोरी बोर्ड नहीं था, स्टोरी बोर्ड लिखवाया गया। स्क्रीन प्ले अभी मेरा 50% हो चुका है, 50% रहता है। क्या है कि किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम करने से पहले चाहे वो कोई भी प्रोड्यूसर हो, वो डायरेक्टर चॉइस करता है। आई डन मूवीज़, सीरियल, टॉक शो, रियलिटी शो, मुझे 25 साल से ऊपर हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए। आई डन मूवी ऑन सुभाष चंद्रा जो कि जी नेटवर्क के मालिक हैं, और अग्रोहा धाम में पहले ऑलरेडी 2-3 बार शूट कर चुका हूँ। जितनी भी शूटिंग हुई है वो मेरे हाथों से। तो अग्रोहा धाम के साथ मेरी अटैचमेंट काफ़ी है। 2005 में हमने पहले एक सीरीज़ शुरू की थी जो कि जी नेटवर्क वालों के साथ थी। तो मेरी अटैचमेंट महाराज अग्रसेन के साथ था, तो स्टडी मेरा थोड़ा सा था। एक तो जब मेरी मुलाकात हुई, मेरे साथ ज्योति सहगल जी खड़े हैं, इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन करवाई गर्ग साहब के साथ। तो उस वक्त मैंने इन्होंने जो लिखा हुआ था, जो इनके पास लिखने का जो ज़रिया था, वो प्रोफेशनल नहीं था। मतलब स्टोरी बोर्ड ऐसा नहीं था कि जैसे फिल्म में बनती हैं या स्क्रीन प्ले बनते हैं या स्टोरी बनते हैं, डायलॉग्स होते हैं। तो हमने पहले उस पर रिसर्च की। रिसर्च करते 1.5 साल हमारा उस पर लग गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि जो आर्टिस्ट हैं, कलाकारों की चॉइस है, क्योंकि एपिसोड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो आर्टिस्ट एक बार लीड करैक्टर में आ जाते हैं, उन्हें जल्दी जल्दी रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे भगवान श्री राम का करैक्टर है, तो वो हम उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकते ना, कि आज एक एपिसोड इस पे बना लिया और 4 दिन के बाद किसी और पे बना रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे टफ वो था।
तो ज्योति सहगल जी ने कास्टिंग डायरेक्शन में हमारा काफ़ी साथ दिया। इनकी बदौलत ही वो सारी आर्टिस्टें हैं जो फीमेल हैं और मेल आर्टिस्ट हैं, जॉइंट वेंचर में हम लोगों ने इसको धारावाहिक डायलॉग डिलीवरी, बोलने का, चालने का सब जो था वो काम शुरू हो गया। फिर उसके बाद आई पोस्टर डिज़ाइन की, इसके पोस्टर्स कैसे होंगे, इसकी लुक क्या होगी, इसका नाम क्या होगा। टाइटल जो होता है किसी भी धारावाहिक का टाइटल वो होता है, तो अगर चरित्रम जो टाइटल है वो महाराज अग्रसेन के ऊपर गर्ग साहब ने सजेस्ट किया। गर्ग साहब ने हमें बताया कि इसका जो मैं टाइटल रखना चाहता हूँ वो अगर चरित्रम रखना चाहता हूँ, तो वो टाइटल अपने आप में बहुत अच्छा था। टाइटल रजिस्टर होने के बाद फिर सभी आर्टिस्टों को बुलाया गया, फिर बाकायदा स्क्रीन टेस्ट हुए, स्क्रीन टेस्ट के बाद उनका चुनाव हुआ, चुनाव के बाद पोस्टर डिज़ाइन किए गए। पोस्टर डिज़ाइन में भी मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि ज्योति सहगल जो कि कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत सहयोग दिया। उसमें कॉस्ट्यूम बहुत है, आपने देखा होगा कि जितने भी, चाहे वो रामायण है चाहे कृष्ण है, इनके जो कॉस्ट्यूम है बहुत हैवी कॉस्ट्यूम होते हैं। तो वो सब करते हुए हम लोगों ने ये पिछले 1 महीने की हमारी तैयारी थी। तो प्रॉब्लम ये था कि वेदर जो कंडीशन थी इतनी बढ़िया नहीं थी। अब वेदर थोड़ा सा खुल गया तो हमने कहा चलिए पहले पोस्टर लॉन्च करते हैं। तो आज पोस्टर लॉन्च हो गया और शूटिंग जल्दी। एक एपिसोड में कितना समय लगेगा और कब से शुरू हो जाएगा? देखिए ऑलमोस्ट मेहनत करते हुए काफ़ी देर हो गई और डिले तो चल ही रहा है। मौसम की वजह से हमने थोड़ा सा इसको डिले किया था कि अब मार्च में हम लोग सोच रहे हैं कि 15 मार्च के बाद उसका जो शूटिंग शेड्यूल है, फर्स्ट जो शूटिंग शेड्यूल है वो तैयार कर दिया जाए। और पहले 1 हफ्ते का शूट है, 1 वीक का। 1 हफ्ते में हम लोग फर्स्ट जो टाइटल ट्रैक है इसका, महाराज अग्रसेन पे एक टाइटल ट्रैक स्पेशली हमारी रिक्वायरमेंट थी। महाराज अग्रसेन पे टाइटल ट्रैक हमारी एक ज़रूरत थी। वो भी मैंने गर्ग साहब से कहा कि मुझे एक टाइटल सॉन्ग पहले करना है। टाइटल सॉन्ग ऑलमोस्ट उसका म्यूज़िक का काम हुआ है, तो आर्टिस्ट मेरे ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अभी कुछ आर्टिस्टों को, कलाकारों को अभी हमने को ऐड करना है, तो उसमें 15-20 दिन जाएंगे। तो नियर अबाउट आप लेके चलिए कि मार्च में हम लोग ये शुरू कर देंगे, मार्च 15 तारीख के बाद। कितने एपिसोड पहले शुरू तैयार करके उसके बाद ही शुरू करोगे? देखिए कम से कम जो हमारी एज़ पर जो चैनल्स की रिक्वायरमेंट होती है, चैनल्स रिक्वायरमेंट 4 से 5 एपिसोड्स को लेके चलता है। उसके बाद जो बाकी के एपिसोड्स हैं बनते जाते हैं। जैसे जैसे एपिसोड्स बढ़ते जाएंगे वो कलाकार जो हैं वो भी बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए चैनल की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है सर। चैनल देखता है कि आपने क्या शूट किया। जब तक हमारा मास्टर नहीं तैयार होता है, वो फिर मास्टर तैयार होने के बाद चैनल डिसाइड करता है। वो कोई भी चैनल हो सकता है, अभी मैं नाम नहीं बता सकता एग्जैक्ट, क्योंकि ये बड़ा इम्पॉसिबल और पॉसिबल नहीं है मेरे लिए कि मैं अभी आज ही डिक्लेयर करूँ कि मैं जी के लिए कर रहा हूँ या उसके लिए, किसी चैनल के लिए, उसके लिए अभी थोड़ा सा समय हमें और चाहिए। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए कि जैसे कि हर डायरेक्टर को होता है कि अच्छा कॉन्सेप्ट पे काम करे। मुझे 20-25 साल में इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत काम किया, बहुत टॉक शो, रियलिटी शोज़, सारे गामा सब कुछ करके देखा। तो महाराज अग्रसेन का जो चरित्र है वो अपने आप में बहुत बहुत गुणी चरित्र है। अग्रवाल समाज ने समाज के लिए जो सेवा की है, जो गौ सेवा है, गौ सेवा एक जिसे कुछ लोग नहीं समझ पाते कि गौ सेवा का मतलब क्या है, ये महाराज अग्रसेन की देन है। ऐसी बहुत सारी हैं जो औरतों के पक्ष में अगर किसी ने बात की है, महिलाओं के पक्ष में, महाराज अग्रसेन ने की। जैसे जैसे आप एपिसोड देखेंगे तो अब उन्होंने अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, गरीबी जो ख़त्म करने का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारी कम्युनिटी में कोई गरीब नहीं होना चाहिए, तो 1 ईंट और 1 रुपये वाला जो कॉन्सेप्ट था, वो जब आप देखेंगे एपिसोड तब हमें समझ आता है कि महाराज अग्रसेन हमारे लिए क्या करके गए हैं। किस शास्त्र के ऊपर ये चर्चा कहाँ से देखिए शुरू किया? महाराज अग्रसेन का इतिहास इतना पुराना है कि अगर हम सिर्फ कहीं और ना जाएं, महाराज अग्रसेन के किसी भी जो भवन बने हुए हैं, खाली उनकी अगर एक किताब उठाते हैं तो उसमें हज़ारों, मतलब सालों साल लग जाएंगे, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो महाराज अग्रसेन में। जैसे कि सुरेश गर्ग जी ने आपको बताया कि कौन सी किताबें हैं, वो रिसर्चिंग पार्ट जो राइटर वर्क है, बेस्ट होगा कि आप किसी राइटर से, जो हमारे टीम के राइटर हैं, आप उनसे वो आपको डिटेल में बता। इसमें आपकी तरफ से क्या गायकी में है? हाँ जी, हाँ जी, क्या हाँ जी। गाना है, उसका कुछ बोल भी हो जाए और उसके विषय में थोड़ा सा हाँ जी, हाँ जी। मैं बड़ी सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि महाराजा अग्रसेन जी की जो धारावाहिक जो बन रहा है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। सिंगिंग के लिए मुझे चुना गया है, तो मैं एक भजन रखूँगी।
अपने बल विक्रम से जिसने रक्षा करी समाज की, बल विक्रम से जिसने रक्षा करी समाज की, अग्रवाल मिलकर बोलो जय अग्रसेन महाराज की। जय जय अग्रसेन, जय जय अग्रसेन। अपने बल विक्रम से जिसने रक्षा करी समाज की, जय। अपने बल विक्रम से जिसने रक्षा करी समाज की, अग्रजनों मिलकर बोलो जय अग्रसेन महाराज की। जय जय अग्रसेन, जय जय अग्रसेन, जय जय अग्रसेन, जय जय अग्रसेन। महाराज जी के सारे जीवन के बारे में बताया गया, उन्होंने नारी का कैसे सम्मान किया है। वो माधवी माता जी को भी लक्ष्मी के रूप में मानते थे और उनकी पूजा करवाते थे। हम अग्रवंशियों के हर एक घर में माधवी जी की लक्ष्मी जी के रूप में पूजा की जाती है। जैसे महाराज जी ने नारी सम्मान के लिए एक योजना बनाई थी कि जैसे हम नवरात्रों में कंजकों की पूजा करते हैं, यह एक रिवाज है, ऐसे ही हम सभी अग्रवाल अपनी पुत्र वधू की पूजा का जो प्रावधान है वो हम दिवाली के दिन पूजा के रूप में करते हैं। अग्रसेन महाराज जी ये भी कहते हैं कि जिस घर में बहू, बेटी और नारी का सम्मान नहीं होता वहाँ लक्ष्मी का वास भी नहीं होता। वो कहते हैं कि कौन कहता है नारी का घर नहीं होता, मैं कहती हूँ नारी बिना घर नहीं होता। छोड़ मुश्किलों से घबराती नहीं है नारियाँ, चंडी काली दुर्गा बन जाती है नारियाँ। हमारे महाराज अग्रसेन इसी तरह नारियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। 1 रुपया और 1 ईंट, ये उनका एक नारा था भाई, 1 ईंट और 1 रुपया। जय अग्रसेन। मैं कुछ आर्टिस्टों से तारुफ करवा देता हूँ। ये जो है वो परी का करेक्टर निभा रहे हैं और इनके साथ ये मेन लीड पर महारानी का जो करेक्टर है वो निभा रही है। इसके साथ मैं देख रहा हूँ कि सब्रवाल जी, ये गार्गी मुनि जी का जो आपने पोस्टर देखा होगा, गार्गी मुनि जी का ये करेक्टर निभा रहे हैं और चंडीगढ़ के बेहतरीन कलाकार हैं। पहले भी ये कई अवार्ड ले चुके हैं, कई म्यूज़िक वीडियोज़ में आपने देखा होगा, कई फिल्मों में, कई सीरीज़ में काम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अनट्रेंड लोग हैं। उसके साथ मैं मुलाकात करूँगा आशीष। ये आशीष हैं जो कि इस महाराज इंद्र का करेक्टर निभा रहे हैं और काफ़ी सालों से चंडीगढ़ पंचकूला में रामलीला के जो रंगीन मंच होते हैं उस पर लक्ष्मण का पात्र निभा चुके हैं और भी कई करेक्टर निभा चुके हैं। तो इनके चुनाव में भी हमें बहुत सहायता मिली और ये सारे जो तमाम आर्टिस्ट हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप भी आ जाएँ। ये भी महारानी, जो 3 महारानियाँ दिखाई गई हैं महाराजा अग्रसेन सिंह के इतिहास में, जो है ये तीनों करेक्टर निभा रहे हैं। एक आर्टिस्ट हमारा अभी आया नहीं है, उसका चला गया। ये सारी कास्टिंग जो है वो ज्योति सहगल जो की है, कास्टिंग आर्टिस्टों की, उनकी वेशभूषा, इनके कॉस्ट्यूम का जो काम है वो ज्योति सहगल जी देख रहे हैं। और बहुत जल्द आपके सामने इसका जो टाइटल सॉन्ग है तैयार हो रहा है। टाइटल सॉन्ग हम पहले रिलीज़ करेंगे और उसके बाद लगातार कंटिन्यू शूटिंग चलेगी। चंडीगढ़ सराउंडिंग एरिया में ही चलेगी, चंडीगढ़ NCR पंचकूला मोहाली के एरिया में। इसके लिए आपका शुक्रिया और आपके जो प्रशंसक इस वक्त देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बढ़ चढ़ कर इसको हाईलाइट करें ताकि घर घर तक महाराजा अग्र चरित्रम के बारे में चर्चा हो, बातचीत हो। धन्यवाद। किस मुद्दे को लेकर के क्या उद्देश्य था इसका? देखिए, महाराजा अग्रसेन साक्षात श्री हरि विष्णु का अवतार थे। उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो चरित्र है, उनकी जो जीवनी है, पूरे विश्व में हमारी 10 करोड़ की आबादी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बच्चे तक महाराज का चरित्र, उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाएं का प्रचार प्रसार हो और उन एक एक घर तक महाराजा अग्रसेन को हम पहुंचाना चाहते हैं। उसके विषय में हम अग्र चरित्रम नाम से 52 एपिसोड का एक धारावाहिक बनाएंगे। इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया, आपको कष्ट दिया। जो 52 एपिसोड आप बना रहे हैं, ये रेगुलर दिखाया जाएंगे या नहीं, रेगुलर दिखाएंगे भाई। टीवी भी अच्छा चैनल, बढ़िया फर्स्ट क्लास वाला जो चैनल है बड़ा, वो मर्जी बोल दे DD1 वाले तो हमें ले ही लेंगे, वो तो मन कार्य कर। लेकिन ये है DD1 राष्ट्रीय चैनल है हमारे देश का, DD1 की इज्जत है हमारे मन में। अब उस पर विचार करेंगे एकदम। इसकी शूटिंग कब शुरू कर रहे हो? शूटिंग हम सोच रहे हैं मार्च से शुरू करें। कहाँ पे की जाएगी?
देखिए 2 जगह है ना, एक तो अग्रोहा हमारा जो धाम है वहाँ सेट बड़ा लगाना चाह रहे हैं, एक लोकल भी करेंगे कुछ नज़दीक में, इससे काफ़ी दृश्य यहाँ फिल्मा लेंगे। कौन कौन है, डायरेक्टर कौन है, कलाकार को कुछ? देखिए कलाकार तो अभी नाम एकदम नहीं बता पाएंगे, काफ़ी कलाकार आएंगे। डायरेक्टर प्रदीप सिंह है हमारा, प्रोड्यूसिंग हमारा मैंने बता और दिया। इसके साथ किसका सहयोग है इसमें, और कौन 2 है, अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन और अग्रवाल सेवा संगठन जो हमारी हरियाणा की है। मुझे लगता है इसमें बहुत लोग जुड़ेंगे, मेरे अपने हिसाब से 110 संस्थाएं हरियाणा की जुड़ेंगी इसमें, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हमारी बरादरी को एक ही नाम है जो पूरी बरादरी को एक सूत्र में बांध सकता है, और वो नाम है महाराज अग्रसेन। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके ऊपर? मेरा तो मैसेज यही है कि जितने भी हमारे अग्रबंधु हैं, जितने भी पिता अग्रसेन के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि सभी इससे जुड़ो और इसको कामयाब करवाओ, हमारे मिशन को। ये बहुत बड़ा मिशन है और इसको हम विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे लेकर के जाएंगे। अच्छी है ये देखो महाराज जी। चलो जी मुबारक कोई बात नहीं, ठीक है, छाँव में गले में डाल के कोई बात नहीं। खुश करना है इसको, बड़ी नाराज में रोज रह जाती है, लड़की मानती है हमारे ऊपर। ओके हो गया भाई? वो नहीं होता, वो तो अपने आप बनता है। आज मैं पेट जा रहा है। नहीं सिग्नल की वजह से हो सकता है, वैसे 4 बजे का आज अच्छा एक को जाना चुन्नी भी डालो पहले। चलो सुनो, आप आ जाओ। हरे कृष्ण। सुनिए आज्ञा करो, थोड़ी कम कद की कम है, आगे हो जाओ। इतने जो उसको चलाना भी आता है। थोड़ा सा खुल जाओ, बहुत जगह है, काफी फ्रेम होता है। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात। अकेले ना आ जाओ, आ जाओ। ले आ, ला। भाई साहब विक्रांत वापस आ जाओ और फिर बाद में आपकी बैग और बाइक क्यों बने ला भाई, हो गया? चल आओ बेटा, इंद्र जी आओ, इंद्र देवता ऐसे हो गया जी, हो गया। रेखा आ जाओ, सारे जो भी रहते हैं अभी आप आइए हो अलग से नीति को अलग से हाइड करना पड़ेगा।
सर आप लंबे में हो जाओ, सीख ना आपकी ऐसे